नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली स्टोरी पर हम आ जाते हैं। आज स्टोरी हेल्थ से है। आज की स्टोरी मेडिकल से रिलेटेड है। जो आज स्टोरी हम सुनाने वाले ये फतेहपुर के लड़के की है, जिसे 7 बार सांप ने चैलेंज किया है कि मैं काटूंगा। उससे पहले एक और हेल्थ से संबंधित है, जिस पर मैं आपको बताऊंगी, बात करूंगी। ये है हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज की कहानी है। यहाँ पर एक शख्स अपनी बीवी का इलाज कराता है, उसे फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर्स कहता है आप नहीं ठीक कर पाओगे तो तुमको छुट्टी दे दो, मैं किसी अदर मेडिकल कॉलेज में या अदर कहीं और जाकर मैं दिखा लूँ। तो वहाँ के जो डायरेक्टर साहब होते हैं वो छुट्टी नहीं देते, डॉक्टर छुट्टी नहीं देते हैं। इलाज ठीक से हो नहीं रहा, पैसा जा रहा है। तो जब ये हार जाता है तो 112 पर पुलिस को कॉल कर देता है। पास के चौकी का एक चौकी इंचार्ज आता है, बोलता है, लेकिन तभी डायरेक्टर साहब कह देते हैं कि आपको यहाँ किसने घुसने दिया, कैसे आ गए आप। उनको वहाँ से निकाल देता है गार्ड के द्वारा। फिर वो आता है, अपने सीनियर से बात करता है, थाना अध्यक्ष में जाकर। वो भी आते हैं, उनको भी झड़प होती है और निकाल लिया जाता है। तब वो जाकर के एसपी अभिषेक वर्मा से बात करते हैं। अभिषेक वर्मा उनको डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं कि उनको जाओ पकड़ ले आओ। लेकिन जब वो जाते हैं तो तभी रास्ते में ही रहते हैं, तभी एसपी के पास फ़ोन आ जाता है कि अपने टीम को वापस बुला लो। वो अपनी टीम को वापस बुलाते हैं और फिर उसके बाद देर रात को एसपी अभिषेक वर्मा एएसपी राजकुमार अग्रवाल का ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो और पुलिस वाले नाराज़ हो जाते हैं और ये मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ लेता है। तभी रामा के मालिक जो हैं वो कॉलेज के प्रबंधक चरणजीत सिंह आहलवालिया को इस्तीफ़ा देने के लिए कहते हैं। वो इस्तीफ़ा दे देते और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। जो होगा वो तो सरकार देखेगी। आते हैं अब इसको छोड़ करके अगली स्टोरी पर। अगली स्टोरी है फतेहपुर के विकास दुबे की, जो खेत में काम करने गया था। तभी उसको सांप ने उसको काट लिया। उसने वहाँ सांप को देखा, उसने कि हाँ सांप ने ही मुझे काटा है। वहाँ से भागते हुए आता है, कहता है कि मुझे सांप ने काट लिया, सांप काट लिए। तो पूरे गांव में भीड़ लग जाती है, उसको ले जाते हैं अस्पताल। वहाँ पर उसका इलाज होता है। फिर कुछ दिन बाद फिर वो कहता है कि मुझे सांप ने काट लिया, सांप ने फिर उसके बाद उसको ले जाते हैं, फिर उसका इलाज होता है, फिर वो घर आता है। फिर तीसरी बार भी वो काटता है, ठीक होता है। लेकिन तीसरी बार में जब ठीक हो जाता है उसके बाद वो बोलता है, कहता है कि मुझे सपना आया। कहता है कि मुझे सपना आया कि 7वीं बार मैं काटूंगा, 8वीं बार काटूंगा तो तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सांप कहता है उससे, ये सबको सुनाता है। तो डॉक्टर कहता है कि बार बार सांप काट रहा है तो इसको कहीं अलग ले जाओ। तो ये अपने पहले चाचा के वहाँ जाता है, कुछ दिन रहता है, फिर उसकी सब निगरानी में लगे रहते हैं कहाँ सांप आता है, कहाँ कैसे। लेकिन फिर भी उसको सांप काट लेता है। फिर वो चला जाता है वहाँ से। उसके बाद भी
सांप काट लेता है। उसके बाद उसको अस्पताल भर्ती कराया तो वहाँ ठीक हो जाता है। फिर कहा जाता है कि अच्छा वहाँ से हटा कर इसको बहन को वहाँ भेज दो। बहन को वहाँ अपने रहता है, वहाँ भी उसको सांप काट लेता है 5वीं बार। वहाँ से फिर ले जाता अपने ही गाँव में, और सरकार से इसकी मदद मांगते हैं सब। सरकार डीएम को देता है, तो डीएम सोचते ऐसा कौन सा वो हो गया है कि सांप ने सपने में आकर ये कह दिया कि मैं 8वीं बार काटूंगा तो मैं 9वीं बार उठा ले जाऊंगा। तब वो सीमो बुलाते हैं, सीमो की बात करते हैं, तो सीमो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई अंधविश्वास या कोई कुछ तो है। तो डॉक्टर के पैनल बैठाते हैं, 3 लोग रहते हैं डॉक्टर उस पैनल में। आती है टीम, पूछती है। विकास दुबे बताता कि जब मैं खेत में गया था, वहाँ गुड़ाई कर रहा था, तो मुझे सांप ने काटा। तो डॉक्टर पूछते हैं तो सांप किस कलर का था, उसमें कौन सा सांप था? तो कह रहा था कि फन वाला सांप था, भूरे रंग का था, उसने मुझे काटा था। फिर कहते तीसरी बार वो बता नहीं पाता, दूसरी बार नहीं बता पाता है, चौथी बार भी नहीं बता पाता किस कलर का, लेकिन सांप काटा है, मैंने यहाँ इलाज कराया। तब वो वहाँ जाते जहाँ से इलाज कराता है विकास दुबे, वहाँ जाता है, पूछता है कि आपने इसका इलाज किया तो क्या कौन सी दवाई कहाँ दी? वैसे तो जो दवाई दी जाती ज़्यादातर सरकारी अस्पताल में रहता है, लेकिन इनके पास भी कहीं कहीं प्राइवेट अस्पताल में लोग रखे रहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ये जब आया था शुरू में हमारे पास तो अपने काटा था, उसके निशान थे, मैंने एंटीडोज जो सांप का था वो दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आता है, फिर काटता है, तो उसके बाद निशान नहीं रहता उसके हाथों में, पैर में कहीं निशान नहीं रहता है, लेकिन कहता है मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा है। तो फिर हम लोग दे देते हैं, ऐसा कई बार आता है, दे देते हैं, लेकिन वो ठीक हो चले जाता है, लेकिन बार बार आता रहता है। तब डॉक्टर फिर अब उसके पास जाती है, कहता है कि एक बार काटा था तुमने सांप बताया, दूसरी बार काटा तो कैसा सांप था, तू कुछ नहीं बता पाता है। फिर एक साइकोलॉजी का एक डॉक्टर रहते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो वो पूछते हैं सब चीज़, तो वो बताते हैं कि इसको फोबिया हो गया है। फोबिया में आदमी दहशत में आ जाता है, कहता है कि मुझे सांप ने काटा है, या किसी भी तरीके उसके अंदर एक डर सब बैठ जाता है कि सांप ने मुझे काटा, सांप ने काटा मुझे, सांप ने काटा। या किसी जब वो कहीं चलेगा, रास्ते में कंकड़ घुस गया तो लगेगा उसको सांप ने काटा है, कीली घुस गई तो लगेगा उसको सांप ने काटा है, रस्सी चुभ गई तो लगेगा उसको सांप काटा, या रस्सी फंस गई पैर में तो वो देख के कहेगा सांप काटा। इस तरह के उसके अंदर भय बैठ गया। तो इस नतीजे पहुँचते हैं सब कि इसको वो एक बीमारी होगी जो दहशत में, उस दहशत को वो लोग उसके अंदर से निकालते हैं। और वैसे भी जो मामला सामने है, बहुत लोग इसी चीज़ का नाटक करके अच्छी खासी कमाई करते हैं, और इसमें गलती एक अस्पताल की भी है। पैसे कमाने के चक्कर में वो ताकत वाली दवाई दे रहा है ये दिखा करके कि मैं सांप का जहर निकाल रहा हूँ, और उससे अच्छे खासे पैसे ले रहा है प्राइवेट अस्पताल का। वही रामा का था हापुड़ में भी प्राइवेट अस्पताल, मरीज की छुट्टी नहीं दे रहा, नहीं ठीक कर पाता तो अपना छुट्टी दो, वो अपने कहीं और भी इलाज कराए, शायद वहाँ उसका मरीज ठीक हो जाए, पैसे लिए जा रहा आदमी। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, और यदि भगवान ही ऐसा करने लगे तो फिर तो आदमी का ऊपर डॉक्टर किसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा। भगवान छोड़ो तो और किसी विश्वास ही नहीं रहेगा उसके पास। बस जब तक पैसा रहेगा तब तक कहीं भी इलाज कराता रहेगा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं। ज़रूरत है हमारे समाज की सोच की बदलने की।
कि पैसा उतना ही हो जितना हमारा जीवन यापन हो सके अच्छे से। उससे ज़्यादा जालसाजी करके या किसी तरह से कमा कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दिन चले जाओगे, पूरी संपत्ति सब चीज़ें यहीं पड़ी रहेगी। आपके जो आने वाली पीढ़ी है उस भगवान उस तरह इसको बना देंगे कि वो इस संपत्ति को भी नहीं बचा पाएगा, वो बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उतना ही लीजिए जितना आपका घर परिवार सब चल सके। भगवान ने सबको हाथ पैर दिया है, सब यदि आपके बच्चे का हाथ पैर सब सही सलामत है तो भगवान लिख के भेजे हैं कि जाएगा, ये कमाएगा, ये इस तरह से कमाएगा, ये इस तरह से कमाएगा जरूर। यदि आपके लड़के में बर्बादी लिखी है तो आप पैसा ही कमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसी के साथ नमस्ते। आगे अगली स्टोरी में फिर से पेश होंगे। थैंक यू।